भारतीय राजनीति में कई खबरें ऐसी आई जिन खबरों का कोई सोर्स नहीं था, जिन खबरों की कोई प्रामाणिकता नहीं थी, लेकिन उन खबरों ने सत्ता की नींव हिला दी। कई माननीयों के नीचे से कुर्सी खिसक गई ऐसी खबरों से जिन खबरों का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला, लेकिन तात्कालिक रूप पर प्रभाव पड़ा। आज मीडिया में इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक खबर तैर रही है। कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनका जवाब क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ सवाल मेरे हैं और मैं आपसे बात करने आया हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन और आपके साथ मैं हूं धीरेन्द्र कुमार। आज चर्चा गर्म है में हम मीडिया के ट्रेंड को खंगालना चाह रहे हैं, किस तरीके से चीजों को सेट की जाती है जिनका कोई पुख्ता सोर्स नहीं होता। दरअसल हुआ यूं कि आज जब मैं अपने कार्यालय आ रहा था, मेरे एक मित्र का फोन आया दिल्ली से कि आपका ओपिनियन चाहते हैं। मैंने पूछा किस विषय पर? उधर से जवाब आया कि इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक डोमेन में 5 सवाल छोड़े हैं, उन सवालों पर मैं आपका ओपिनियन चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं वाकिफ नहीं हूं इन चीजों से, क्या सवाल क्या है? उन्होंने दनादन सवाल बताए और मैंने दनादन उनको अपना जवाब दे दिया। उन सवाल के आलोक में क्या जनमत तैयार होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी थोड़ी चर्चा हो गई। लेकिन जब हम ऑफिस आए तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये खबर हमारी टीम से छूट रही है, लिहाजा इस खबर को हम भी पकड़ें। हमने इलेक्शन कमीशन का साइट खोला। इलेक्शन कमीशन के साइट पर कहीं वो कथित 5 सवाल नहीं है जो सवाल आज बड़े बड़े मीडिया हाउस में तैर रहे हैं, चाहे उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या उनका रियल प्लेटफॉर्म हो। ये सवाल क्या है, पहले ये सुनिए। मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं? मरे हुए लोगों का नाम हटाने चाहिए कि नहीं? जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पर हैं, उनके नाम एक ही जगह पर होना चाहिए या नहीं? जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं, उनके नाम हटाने चाहिए कि नहीं? विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं? अगर उत्तर हां में है तो फिर चुनाव आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के इस कठिन कार्य को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिए। सवाल यह है कि जब इलेक्शन कमीशन के साइट पर ये 5 सवाल है नहीं, तो फिर एक आम मतदाता की हैसियत से मैं सोच रहा हूं कि मैं जवाब दूं तो कहां दूं, किसको बताऊं? इन्हीं कुछ उधेड़ में उनमें मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फोन मिला दिया। उनका जो वेबसाइट पे जो लैंडलाइन नंबर है उस पर मैंने फोन मिलाया। उस फोन पर जवाब मिला कि आप दूसरे फोन पर बात कीजिए, वहां पर आपको वाजिब जवाब मिलेगा। लेकिन दूसरे नंबर पर जब मैं बात किया तो वहां भी पता चला कि साहब आप हैं नहीं, एक साहब का मैं नंबर दे रहा हूं, उनसे बात कीजिए, वहां से आपको वाजिब जवाब मिलेगा। उनके मोबाइल पर मैंने फोन किया, मैं पूछा कि सर ऐसी ऐसी खबर चल रही है, ये 5 सवाल हैं कहां? उनका बड़ा सीधा सा जवाब था जो मुझे लॉजिकल भी लगा कि एक संवैधानिक संस्थान के मीडिया एडवाइजर या मीडिया पदाधिकारी होने के लिहाज से वो जवाब दिए। वो बोले कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके का कोई पब्लिक ओपिनियन जनरेट नहीं कर रहा है। फिर मेरा सवाल था कि ये खबर चल कैसे रही है? उनका एक जवाब था कि ये रेटोरिक है। रेटोरिक मतलब कि वक्रपटुता के अनुसार एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, इस तरीके से एक जनमत खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसको इलेक्शन कमीशन अपनी ओर से आधिकारिक रूप से इन 5 सवालों को फ्लोट नहीं किया है। उनका कहना था कि सूत्र के हिसाब से, स्रोत के हिसाब से, ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स आप इस खबर को चला सकते हैं। मेरे मन में प्रश्न यह है कि खबर तो हम चला सकते हैं, और खबर हम क्या चलाएं? तकरीबन हर मीडिया हाउस इस खबर को उठाए हुए है और लगभग हर जगह पर यह खबर चल रहा है। लेकिन इस खबर के पीछे की मंशा क्या है?
कौन इस खबर के पीछे है। इलेक्शन कमीशन जब जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि हमने इस खबर को फ्लोट किया है या हमने इन पांचों क्वेश्चन को पब्लिक डोमेन में छोड़ा है, तो फिर इन पांचों क्वेश्चन को इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर, इलेक्शन कमीशन का नाम लेकर कौन वो है जो इन पांचों क्वेश्चन को पब्लिक डोमेन में उतारा है और उसकी मंशा क्या है। नो डाउट जो पांचों क्वेश्चन हैं वो सही सवाल हैं और उस पर एक जनमत होना चाहिए, इससे भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन जनमत करा कौन रहा है और उसकी मंशा क्या है, ये अस्पष्ट है, इस पर स्थिति साफ नहीं है। एक तरीके से अनधिकृत रूप से, अनऑथराइज्ड वे में इलेक्शन कमीशन के फेवर में या मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के पक्ष में मतदाता सूची की शुद्धता को बनाए रखने के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि यह कोशिश सही है, यह कोशिश होनी चाहिए। लोगों के बीच में यह प्रश्न जाने चाहिए, मरे हुए लोगों का नाम हटे या ना हटे, विदेशियों का नाम हटे या ना हटे, घुसपैठियों का नाम हटे या ना, हालांकि घुसपैठी शब्द उसमें नहीं है। एक व्यक्ति अगर दो जगह इन्वॉल्व है तो उनका नाम एक जगह से डिलीट हो या नहीं हो, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई संस्थान के नाम का दुरुपयोग कर रहा है। आज किसी विषय पर हो रहा है, कल किसी और विषय पर होगा। मैं जहां तक समझता हूं, इलेक्शन कमीशन को स्वतः इस पर संज्ञान लेकर अपनी स्थिति को पब्लिक डोमेन में स्पष्ट करना चाहिए। आज चर्चा गरम है में बस इतना ही। आगे हम किसी और मुद्दे पर कल फिर चर्चा गरम है लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।